बिहार के बाद क्या अब यूपी में बड़ा खेल होने वाला है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? योगी और मोदी की जोड़ी कही जाती है। कहा जाता है कि योगी और मोदी का बोलबाला है, लेकिन क्या अब योगी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं? और क्या यही डर योगी आदित्यनाथ को सता रहा है कि कहीं उनके हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी न छिन जाए? कहीं उन्हें ये डर तो नहीं सता रहा है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे को रिप्लेस ना कर दे? दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ का दौरा है और मुलाकात आरएसएस के कई पदाधिकारियों से की जा रही है। बैठक चल रही है और हर दिन होने वाली बैठक में लगभग फैसला लिया जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि सरकार फिर से बीजेपी की आए। लगभग 40 पदाधिकारियों के साथ मेरठ प्रांत में एक बड़ी बैठक की गई और इस बैठक को लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से नजर आए। मेरठ हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, इन तमाम जगहों पर ये बैठक थी और इसके बाद आज भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और योगी आदित्यनाथ फिर से आरएसएस के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की थी। अब इन मुलाकात के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या सीएम कुर्सी बचाना है? क्या बीजेपी पर दबाव बनाना है? क्या आरएसएस को रिझाना है? आखिरकार क्या वजह है? तमाम सवालों को लेकर जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ का मेल और अचानक से ये बैठकें करना और 2027 मिशन बताना, क्या लगता है आपको कि इस बैठक के और क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम देखें चुनाव को तकरीबन साल भर का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार अब एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है कि आरएसएस एक बड़ी भूमिका में हमेशा से बीजेपी के लिए रहती है और इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार अब आरएसएस के साथ में बैठकें कर रहे हैं, आरएसएस के साथ में एक माहौल बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने काफी देर तक बात की और ये भी उस बैठक में निकल कर आया कि हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे किस तरह से हम लोगों के पास लेकर जाएं, किस तरह से लोगों को इन मुद्दों के साथ में जोड़ते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल इस समय बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, चाहे शंकराचार्य का मुद्दा हो, चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी जिस तरह से ऐसा लगता है कि बीजेपी से खफा दिखाई पड़ती है क्योंकि उनके कई जो विधायक थे उन्होंने बाकायदा एक अलग तरह से मीटिंग करके संदेश देना जरूर चाहा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से शंकराचार्य जी के लिए बात कही, केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य जी के लिए बातें कही, उससे भी ऐसा लगा कि क्या एक पक्ष जो है बीजेपी के अंदर ही क्या योगी जी से नाराज तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर योगी जी जिस तरह से अपने लिए माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार जो आरएसएस के लोग हैं उनके साथ में बैठ के करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि जितना वो करीब रहेंगे आरएसएस के उतना वो मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से आरएसएस की भूमिका कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रहती है पॉलिटिकल, भले ही वो उतने एक्टिव नहीं रहते लेकिन पर्दे के पीछे रहकर जिस तरह की रणनीतियां बनाते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। सवाल ये भी बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक क्यों नजर नहीं आ रहे? क्यों वो अलग दिखाई दे रहे? इससे पहले भी कई बार ऐसी बैठकें नजर आई है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अलग ही दिखाई दिए, साथ नहीं। जाहिर बात है कि जब शंकराचार्य जी ने तमाम सारे आरोप लगाए और तमाम सारी बातें कही, उस समय केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री उनके सुर बिल्कुल अलहदा नजर आते हैं, ब्रजेश पाठक जो हैं उनके सुर अलहदा नजर आते हैं। ब्रजेश पाठक ने तो यहाँ तक कहा कि जिन लोगों ने चोटी पकड़ के जो बटुकों को पीटा है, मारा है, उनके पाप कभी भी क्षमा नहीं होंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि भाई वो हमेशा से हमारे लिए पूजनीय है, हम उनका स्वागत करेंगे, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच शंकराचार्य लगातार योगी जी के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए और अब जबकि लगातार योगी जी एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले सिंगापुर दौरे पर वो पहुंचे, जापान दौरे पर पहुंचे और अब लगातार उत्तर प्रदेश में एक कह सकते हैं कि आरएसएस के साथ में बैठकर एक अपने लिए माहौल तैयार करते हुए नजर आते हैं। तो
तो ऐसी बैठकों में अगर केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक नहीं है तो जाहिर बात है कि सवाल उठते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि जो कह सकते हैं कि योगी जी का स्टैंड है उसके साथ में केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, दोनों उस तरह से नजर नहीं आते जैसा उनको नजर आना चाहिए। देखिए, एक वक्त पर योगी ने कहा था सर कि हम तो मठ के योगी हैं, सीएम कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी नजर आता है? क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, वो तो ये तक कहते हुए नजर आए कि हम योगी को अपना नेता नहीं मानते हैं। कई ऐसे चेहरे बीजेपी से ही निकल कर आए जो योगी आदित्यनाथ को ये तक कहते हैं कि आप दिल्ली रवाना हो जाइए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। तो क्या बीजेपी योगी के चेहरे पर सहमत उत्तर प्रदेश में नजर आएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है नाज़मीन की फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए योगी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, और ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है। इसीलिए उनको डायरेक्ट तौर पर आप देखेंगे कोई हिट करना नहीं चाहता या करने का प्रयास नहीं कर रहा। आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य के जरिए, ब्रजेश पाठक के जरिए या इक्का दुक्का विधायकों के जरिए कहने का एक माहौल ऐसा बनाया जाता है जिससे ऐसा लगे कि जो पार्टी के नेता हैं वो योगी जी से खफा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जनाधार के मामले में आप कहें तो जहाँ जहाँ योगी जी प्रचार करने के लिए पहुँचते हैं बीजेपी के लिए, वहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी का जो समय है वो शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि जब पीएम पद की पोस्ट खाली होगी बीजेपी में एक तरीके से, तो उसमें सबसे बड़ा दावेदार अगर कोई हो सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप उनकी ताकत देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो देखिए, जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, जिस तरह से जो अपराधी उनके अंदर एक डर का माहौल और भय का माहौल कायम हुआ है, उसका सबसे बड़ा श्रेय योगी जी को जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और देखिए, समुदाय की बात करें तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या दिगर जो कम्युनिटी उनकी बात करें, वो सब कहीं ना कहीं योगी जी के इस बदलाव से बहुत खुश नजर आते हैं। आप अगर मुस्लिम समुदाय से भी बात करेंगे तो तमाम बातें एक तरफ, लेकिन कानून व्यवस्था की बात वो करेंगे कि भाई हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत बेहतर ये काम किया है। तो आप ये समझिए कि योगी जी की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में नजर आती है, काफी ज्यादा लोगों के अंदर यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि लोग तो चलो खुश हैं, लेकिन क्या उनकी ही पार्टी के लोग यहाँ पर उनके साथ में खड़े हुए हैं? जैसा आपने कहा कि जो मीटिंग जब भी बड़ी होती है, जब भी बड़े मौके होते हैं, अक्सर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर नदारद नजर आते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि हमने शंकराचार्य वाले मामले पर देखा कि जो स्टैंड योगी जी के साथ में होना चाहिए था, यानी कि जब उनको जरूरत थी, जब उनके ऊपर लगातार कई तरह के हमले किए जा रहे थे, जुबानी हमले किए जा रहे थे, अगर वहां पर केशव प्रसाद मौर्य और एक तरीके से ब्रजेश पाठक उनके साथ खड़े होते तो शायद योगी जी की ताकत यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन जब उनके सुर अलग नजर आते हैं तो जाहिर बात ऐसा लगता है कि क्या योगी जी के कह सकते अगुवाई में वो जो सरकार चल रही है उससे बहुत खुश नहीं है, और क्या अगला मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं? तमाम कह सकते हैं तरह के सवाल हैं जो फिलहाल राजनीति में तरह तरह की चीजों के साथ में उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन योगी जी ने जिस तरह से माहौल बनाना शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है इसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को नहीं देखा जाता, बल्कि उनके नाम से उत्तर प्रदेश को देखा जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि आरएसएस और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद आखिरकार क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्या बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।